हरवंश वृद्धि साहब जो लंदन से हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की वेबिनार में, और उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। आज की अध्यक्षता उन्होंने स्वीकार किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। आज के हमारे मुख्य प्रबोधनकार हमारे राष्ट्रीय आचार्य माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे सांस्कृतिक विंग को देख रहे राजू भारती जी, हमारे आईटी सेल के नेशनल इंचार्ज मुकेश बौद्ध जी, और पूरे देश भर से जुड़े हुए सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित साथीगण, प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक, प्रदेश कमेटियों के हमारे सम्मानीय सदस्यगण और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संपूर्ण भारत के समस्त सहयोगी समर्थक साथियों को मेरा सादर जय भीम। साथियों, आज हम लोग अपने राष्ट्रीय आचार्य माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब को सुनेंगे, और सभी से मैंने जैसे कल अपील की थी कि सभी ने नोटिंग बुक और पेन जरूर लेके अपने पास रखा होगा। यदि ना लिया हो तो अभी भी समय है, आप लोग ले लीजिए। उनके माननीय आचार्य जी के एक एक शब्द में मिशन होता है, आंदोलन होता है, और जीवन जीने की शैली के लिए उनका मार्गदर्शन बहुत ही मार्मिक है, कल्याणकारी है। तो उसको हमें नोट करना है। और नोट क्यों करना है? इसलिए नोट नहीं करना कि आपको सीखना है, इसलिए आपको नोट करना है कि उसे सीख कर फिर भारत के 140 करोड़ लोगों तक ये धम्म की शिक्षा, ये मिशन का आंदोलन पहुंचाने में आप लोग कामयाब हो सके, सफल हो सके, इसलिए ये सब काम करना है। और मैं निवेदन करूंगा, लंदन से हमारे बड़े भाई हमारे साथ जुड़े हैं, इनका परिचय मैं आपको बता दूं। 2013 में 21 दिसंबर को जब आगरा में बहुत बड़ी धम्म यात्रा निकाली गई थी, लगभग 15 किलोमीटर लंबा जुलूस था और 20,000 से ज्यादा की भीड़ थी, और उसके माननीय हरवंश वृद्धि साहब उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, और लंदन से आके उन्होंने आगरा में हमारा मनोबल बढ़ाया था। और जो तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति आपने केंद्रीय कार्यालय में देखी होगी, वह मूर्ति भी हरवंश वृद्धिलाल साहब ने थाईलैंड से हमें दिलवाई है। और आपके पिताजी भारत से बहुत पहले लंदन चले गए थे, तभी हरवंश वृद्धि साहब भी लंदन चले गए और उनको ब्रिटेन की नागरिकता मिल गई है। और लंबे समय से वृद्धि साहब यूएसए में, पंजाब में भी उन्होंने करीब 32 से ज्यादा बुद्ध विहारों का निर्माण कराने में वहां सहयोग किया है पंजाब के अंदर। और यूएसए में भी अनेक बुद्ध विहारों का उन्होंने वहां निर्माण कराया है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और उससे सटे हुए जो देश हैं, उनके लिए काफी काम वृद्धि साहब करते हैं, और समय समय पर उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता रहता है। आज उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार की, इसलिए उनका बहुत बहुत आभार। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं माननीय आज के संचालक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब से निवेदन करूंगा कि आगे की कार्रवाई संचालित करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब मैं आज के कार्यक्रम की संक्षिप्त प्रस्तावना के बाद हम हमारे राष्ट्रीय आचार्य महोदय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब के विशेष संबोधन को सुनेंगे। उसके बाद आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उनके भी देश विदेश के खास अनुभव और धम्म के कार्य के गति को समझेंगे। तो मैं संक्षिप्त में अपनी प्रस्तावना रख देता हूं कि प्रशिक्षण क्यों लगाया गया है।
उसके बाद आगे कार्रवाई बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा धम्म के सही मार्ग को करने का कार्य कर रही है। धम्म का उद्देश्य क्या है? संसार का पुनर्निर्माण करना ही धम्म का उद्देश्य है। आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार करता है, उसी में से आदमी का सारा दुख पैदा होता है। अनुचित व्यवहार, आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार है, उसका नाश केवल धम्म सही मार्ग कर सकता है। और धम्म आता है प्रज्ञा से, और बगैर शील के प्रज्ञा खतरनाक होती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि धम्म का काम केवल उपदेश देना नहीं है, बल्कि जैसे भी हो आदमी के मन में है बात जमाना है कि सर्वोपरि आवश्यकता सदाचारी बनने की है। लोगों में सदाचार की भावना भरने के लिए धम्म के लिए आवश्यक है कि वह कुछ दूसरे कार्य भी करे। धम्म को यह शिक्षा देनी होगी कि आदमी जान सके कि कुशल कर्म, अच्छे कर्म कौन से होते हैं, और वह उस कुशल कर्म को कर सके। धम्म को यह भी शिक्षा देनी होगी कि आदमी जान सके कि अकुशल कर्म क्या है, और जो अकुशल कर्म है उनसे कैसे बच सकते हैं। धम्म के इन दो कर्मों के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने धम्म के दूसरे भी काम बताए हैं, और जिन्हें वे महत्वपूर्ण समझते हैं। पहला है आदमी के स्वभाव और प्रवृत्तियों की ट्रेनिंग। आदमी के स्वभाव और प्रवृत्तियों की ट्रेनिंग है प्रार्थना करने, व्रत रखने, यज्ञ बलि से भिन्न प्रक्रिया है। यह देवदत्त सूत्र में है, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मानवीय प्रकृति और उनके स्वभाव को जानकर उनको प्रशिक्षित कर धम्म के मार्ग पर चलाने के लिए कार्य कर रही है। और दूसरी बात है जिन्होंने विशेष महत्व दिया तथागत ने, वह है कि आदमी इस बात का साहस हो, चाहे वह अकेला ही क्यों ना हो, उचित मार्ग से कभी विचलित न हो। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का यही उद्देश्य है। इसलिए एक कैडर प्रशिक्षण लगाए जाते हैं, विद्वान साथियों के द्वारा आपके पास प्रशिक्षण पहुंचाए जाते हैं। तो इसी प्रस्तावना के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय आचार्य जी से अनुरोध करता हूं कि आप आए और सफल जो आपके स्वभाव हैं, आपके विचार हैं, आपके समझाने के तरीके हैं, उनसे हमको लाभान्वित करें। आचार्य किशोर बौद्ध साहब प्लीज आए और प्रशिक्षण प्रारंभ। हेलो जी, आ रही आवाज? जी आ रही, आ रही, ठीक है। महाकारुणिक